नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस चैनल आरुषि अन्वेषण। और इस समय हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? लक्ष्मी के स्वरूप को पढ़ रहे हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आगे लक्ष्मी के बारे में क्या कहा गया। उत्पत्ति निम्नगा क्रोधा वेग्रहारा। उत्पत्ति निम्नगा, निम्नगा माने क्या होता है? नदी। और क्रोध आवेग, क्रोधावेग। तो क्रोध और आवेग रूपी ग्राह, ग्राह माने होता है मगरमच्छ। क्रोध और आवेग रूपी मगरमच्छों को रहने के लिए क्या है? नदी है। उसकी उत्पत्ति के लिए नदी के समान है। जिस प्रकार से नदी में मगरमच्छ उत्पन्न होते हैं, मगरमच्छ रहते हैं, उसी प्रकार से जिसके पास धन रहता है उसके अंदर क्रोध और आवेग उत्पन्न होते रहते हैं। तो उत्पत्ति निम्नगा क्रोध आवेग ग्राहड़ा। क्रोध और आवेग रूपी मगरमच्छों के रहने के लिए क्या है? नदी है। कौन? लक्ष्मी। तो ग्राह माने मगरमच्छ, रूपक अलंकार है। आपान भूमि विषय मधु नाम। आपान भूमि में क्या होता है? मधुशाला। जिस प्रकार मधुशाला में बैठकर लोग मदिरा पान करते हैं और मस्त रहते हैं, उसी प्रकार से विषय मधु नाम, विषय रूपी मधु माने मदिरा के सेवन के लिए मधुशाला है, अपान भूमि है। तो विषय मधु नाम, विषय रूपी मदिरा के सेवन के लिए क्या है? आपान भूमि है, मधुशाला है। और किन विषयों के? जो पांचों इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं, उन सभी इंद्रियों का पान करने के लिए, उनका रसास्वादन करने के लिए क्या है? यह मधुशाला के समान है। संगीतशाला भ्रू विकार नाट्यानाम। भ्रू विकार नाट्यानाम, संगीतशाला रंगमंच कहा गया है। इसके लिए भ्रू विकार, भ्रिकुटी विकार करने के लिए क्या है? संगीतशाला मतलब नाटकों के लिए रंगमंच है। तो जिस प्रकार रंगमंच पर भ्रू विकार किया जाता है, नेत्रों का से इशारा किया जाता है, लोगों को अपने मुंह में और हंसाया जाता है, उसी प्रकार से लक्ष्मी से युक्त होने पर राजा लोग तमाम प्रकार के भ्रू विकार करते हैं। चाहे किसी को फंसाने के लिए, किसी को अपना बनाने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए, या किसी पर भ्रिकुटी चढ़ा करके अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए। तो भ्रू विकार यहाँ दोनों पक्ष में आएगा, प्रेम दिखलाना और गुस्सा करना, दोनों के लिए। तो जिस प्रकार नाटक में भ्रू विकार होता है, भ्रिकुटी चढ़ती है और उतरती है, उसी प्रकार से लक्ष्मी से युक्त जो राजा लोग होते हैं, लक्ष्मी से युक्त जो व्यक्ति होते हैं, वो तमाम प्रकार के भ्रू विकार करने लगते हैं। ठीक है, अपने भाव में सिकोड़ने लगते हैं, भाव में से खेल खेलना शुरू कर देते हैं। तो संगीतशाला भ्रू विकार नाट्याना, भ्रू विकार रूपी नाटकों के लिए क्या है? संगीतशाला माने रंगमंच है। आवास दरी दोषा आशी विसारा, आवास दरी दोष आशी विसारा। ठीक है, आशी माने दाढ़ी, आशी माने क्या होता है? दाढ़ी। और दोष माने अवगुण, विषा तो आशी विषा, यह सब हो जाएगा कि आशी विषा। दाढ़ी में विष है जिसके, ठीक है, अर्थात सर्प। तो आशी विषा मन हो जाएगा सर्प। तो आवासरी माने निवास स्थान है, गुफा है। तो दो रूपी सर्पों के आवास वाले निवास के लिए क्या है? दरी है। दरी माने क्या है? गुफा है। ठीक है, तो जिस प्रकार अंधेरे में, गुफाओं में क्या बड़े बड़े सर्पराज विषधर सर्प निवास करते हैं, उसी प्रकार से दोष रूपी सर्पों के निवास के लिए क्या? गुफा के समान है लक्ष्मी। अर्थात जिस व्यक्ति के पास धन जाता है, धन सिद्ध होने पर व्यक्ति तमाम प्रकार के अवगुणों से युक्त हो जाता है और व्यक्ति सर्प जैसा हो जाता है, विषैला हो जाता है। ठीक है, किसी को कभी भी हानि पहुंचा सकता है ऐसे व्यक्ति, जैसे राजा।
तो दोष आसे विसाराम आवाज दरी, दोष रूपी सर्पों के निवास के लिए क्या है? दरी है, गुफा है। और उत्सारण वेत्रलता सतपुरुष व्यवहाराराम, तो सतपुरुष व्यवहाराराम, सत्पुरुषों के अच्छे व्यवहार को, सत्पुरुष व्यवहाराराम, सत्पुरुषों के अच्छे व्यवहार को उत्सरण भगाने वाले, हटाने वाले क्या है? वेद लता, वेद की लता है, छड़ी है। ठीक है, कि मानो राजा अभिषेक के समय जो छड़ी दी जाती है, उस छड़ी से मार मार करके सारे गुण राजा के भगा दी जाती है और सभी उसके अंदर अवगुणों का निवास हो जाता है। तो उत्सारण वेत्रलता सत्पुरुष व्यवहार, सत्पुरुषों के व्यवहार को, अच्छे व्यवहार को उत्साह माने हटाने वाली, मार मार भगाने वाली वेत्रलता, वेद की दंडी है, वेद की छड़ी है। और अकाल प्रावृढ़ गुड़ कलहंस का नाम, गुड़ रूपी कलहंसों के लिए क्या है? अकाल प्रावृढ़ है, बिना समय की वर्षा है। गुड़ कलहंस का नाम, गुड़ रूपी कलहंसों के लिए अकाल प्रावृढ़, बिना समय की वर्षा है। जिस प्रकार से बिना अकाल माने जो बिना समय की वर्षा होती है, जो फरवरी मार्च अप्रैल के महीनों में वर्षा होती है, उसे अकाल प्रावृढ़ कहते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो 3-4 महीने होते हैं, उस समय की वर्षा को अकाल प्रावृढ़ कहा जाता है और मतलब सही नहीं माना जाता है। दूसरी प्रकार से यहाँ देखिए, कल हंस, हंस पर गुड़ का आरोप किया गया है। हंस भी स्वच्छ और सुंदर पानी में रहते हैं, स्वच्छ सुंदर होते हैं, गुड़ भी। तो जिस प्रकार से अकाल बिना समय की वर्षा, हंसों के निवास के लिए दिक्कत होता है, हंस वहां पर रह नहीं पाते ऐसे गंदगी युक्त पानी में और छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वर्षा ऋतु आने पर हंस जो होते हैं गंदे स्थान में छोड़ करके स्वच्छ निर्मल स्थान की तलाश की ओर सूर्य इत्यादि को चले जाते हैं, प्रयाण पर चले जाते हैं। उसी प्रकार से लक्ष्मी जिसके अंदर आती है, तो जो गुण रूपी हंस है उसके लिए क्या? अकाल वर्षा के समान है लक्ष्मी, और सारे जो गुण रूपी हंस है व्यक्ति के अंदर से निकलकर चले जाते हैं। तो जिस प्रकार से बिना समय की वर्षा से, अकाल वर्षा से हंस अपने स्थान में छोड़कर चले जाते हैं दूसरी जगह, उसी प्रकार से जब व्यक्ति के ऊपर धन की वर्षा होती है, व्यक्ति धन से युक्त होता है, तो उसके सारे जो हंस रूपी गुण हैं वो उसको छोड़ करके चले जाते हैं। तो गुण रूपी कलहंसों के लिए क्या है? बिना समय की वर्षा, अकाल प्रावृढ़ है। ठीक है। अब विसर्पण भूमि ही लोकापवाद विस्फोट का नाम, लोकापवाद लोक रूपी निंदा के लिए, थोड़ों को फैलने के लिए विसर्पण भूमि, फैलने वाली जगह, स्थान है। जिस प्रकार से विसर्पण प्रकार रोग होता है, ये शरीर में तमाम फुंसी फोड़े हो जाते हैं और वो फैलते चले जाते हैं, उसी प्रकार से लक्ष्मी से युक्त व्यक्ति की लोक निंदा बढ़ती चली जाती है। तो लोकापवाद विस्फोट का नाम, विस्फोटक रूपी फोड़ों के लिए, निंदा रूपी फोड़ों के लिए क्या है? उनको फैलने के लिए विसर्पण भूमि है लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी से व्यक्ति की लोक निंदा शुरू हो जाती है। और कहा गया है ना कि जिसके घर लक्ष्मी आती, जिसके घर लक्ष्मी आती लोक निंदा की बौछारें छाती, जिसके घर लक्ष्मी आती लोक निंदा की बौछारें छाती, कहते लोग धन से है भ्रष्ट, लोग कहते हैं धन से भ्रष्ट है, कहते लोग धन से है भ्रष्ट, लोभ लालसा कर डाले भ्रष्ट, लोभ और लालच व्यक्ति को भ्रष्ट कर देता है। निर्धन हो तो कहे अभागा, संसार की भी क्या रीत है? निर्धन हो तो कहे अभागा, कर्महीन भाग्य का दास है जागर, जिसके पास उसकी बड़ाई, जिसके पास धन उसकी बड़ाई होती है, तो जिसके पास उसकी बड़ाई, जिससे दूर उसकी हंसी उड़ाए। जिसके पास लक्ष्मी नहीं है वो क्या? उसका संसार में मजाक उड़ाया जाता है। तो जिसके पास उसकी बड़ाई, जिससे दूर उसकी हंसी उड़ाए। ठीक है। लक्ष्मी संग चलता छल कपट का शोर, लक्ष्मी संग चलता छल कपट का शोर, लोक निंदा करती बहुत जोर। यह सच है कि लक्ष्मी प्यारी,
यह सच है कि लक्ष्मी प्यारी पर दुनिया की दृष्टि है भारी। यह सच है कि लक्ष्मी प्यारी पर दुनिया की दृष्टि है भारी। धन मिले तो दोष दिखाए, धन मिले तो दोष दिखाए, और धन न मिले तो भाग्य को गाली दे जाए। तो ये होती है लक्ष्मी प्रीत। संसार आपको किसी बहाने छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। हमेशा आप में अवगुण ही देखेगी, आप में दोष ही देखता है संसार। तो लक्ष्मी आने पर अपने आप को संयमित रखिए, संतोषी बनिए। और कहा कहते थे ना कि लक्ष्मी को साधन साधन मत मानिए, लक्ष्मी को साधन मानिए अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए, तब कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए देखते हैं इससे क्या क्या, सॉरी अभी आगे है। प्रस्तावना कपट नाटक से, कपट रूपी नाटक के लिए क्या प्रस्तावना, ठीक है, टेलर है। तो प्रस्तावना में यूज प्रत्यय है, प्रस्तावना कपट नाटक से, कपट रूपी नाटक के लिए प्रस्तावना है। कौन? लक्ष्मी। कदलिका, कदलिका मतलब केले का वन, वाटिका, केले का वन है वाटिका। तो कदलिका माने केले की वाटिका। काम करिण, करी माने हाथी, षष्ठी वचन बन जाएगा करिण। तो कदलिका काम करिण, काम रूपी हाथी के लिए केले का वन है। जिस प्रकार से केले के वन में हाथी को छोड़ दिया गया, तो हाथी खूब मस्त होकर के अपना चलेगा, खाएगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा और मस्त रहेगा। उसी प्रकार से धनशील होने पर व्यक्ति की कामनाएं बढ़ जाती हैं, और उन्हें कामनाओं की पूर्ति में व्यक्ति भटकता रहता है, उसी मस्त रहता है। तो कदलिका काम करिण, काम रूपी हाथी के लिए केले का वन है। कौन? लक्ष्मी। अबध्यशाला साधु भावस्य, साधु भाव ने सज्जनता, सज्जनता को मारने के लिए क्या है? फांसी का घर है। जिस प्रकार से फांसी लगा के व्यक्ति की हत्या कर दिया तो व्यक्ति मर जाता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति धन से होता है, लक्ष्मी जिसके पास जाती है, तो उसकी सारी सज्जनता को, साधु भाव को सूली पर टांग करके उसको मार डालते हैं। तो सज्जनता के लिए क्या है? बद्धशाला फांसी घर है, हत्यागृह है, ठीक है। राहु जीवा धर्मेंदु मंडल से, धर्म रूपी चंद्रमंडल के लिए राहु का जीवा है। जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस जाता है, उसी प्रकार से राजा कितना भी चंद्रमा के समान स्वच्छ निर्मल गुणों से युक्त क्यों ना हो, चंद्रमंडल के समान, चंद्रमा समान कितना धार्मिक शीतल पवित्र क्यों ना हो, उसको भी लक्ष्मी ग्रस लेती है, अर्थात उसके अंदर भी अवगुणों का संचार कर देती है। तो धर्म इंदु मंडल से, धर्म रूपी चंद्रमंडल के लिए क्या? राहु का जीवा है। अर्थात व्यक्ति या राजा कितना बड़ा धार्मिक क्यों ना हो, चंद्रमा के समान निर्मल गुण से क्यों ना हो, लेकिन लक्ष्मी आने पर वो भी लक्ष्मी उसको ग्रस ही लेती है, अपने कब्जे में ले ही लेती है, ठीक है। तो धर्म रूपी चंद्रमंडल के लिए राहु की जीवा किसे कहा गया? लक्ष्मी कहा गया, ठीक है। सारे पद उसी के लिए है। अब देखते इससे क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो सबसे पहले निम्नगा, निम्नगा माने क्या है? नदी। नीचे गच्छति थी निम्नगा, जो हमेशा नीचे आगे ढलान की ओर जाती है, अर्थात नदी। तो नीचे गच्छति थी निम्नगा, नीचे गच्छति थी निम्नगा कौन समास है? उपपद तत्पुरुष समास है। कहीं भी अंतिम पद क्रिया हो तो कौन समास होता है? उपपद तत्पुरुष, उत्तर पद जिसमें क्रिया। निम्नगम क्विप, निम्नगम कौन सा प्रत्यय है? गम धातु और क्विप प्रत्यय निम्नगा। आवेग, आंग वर्ग विज और घन, आंग उपसर्ग विज धातु से घन प्रत्यय बनेगा आवेग। ग्राह, ग्राह माने क्या होता है? मगरमच्छ, है ना, क्रोधा विग्रह। निम्नगा माने नदी और ऊपर तत्व से ग्राह माने मगरमच्छ। और उत्पत्ति निम्नगा क्रोधा विग्रह, क्रोध और आवेग रूपी मगरमच्छों के लिए रहने के लिए नदी है, रूपक है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपान भूमि माने क्या होता है? मधुशाला, आपान भूमि माने मधुशाला, याद है, शब्द बहुत अच्छा है। आपान, आंग पाय और युज प्रत्यय, आपान में कौन सा प्रत्यय है? युज प्रत्यय है। आपान भूमि विषय मधुना, विषय रूपी मधु के लिए पीने का घर है, मधुशाला है, मधुरालय है, ठीक है। रूपक अलंकार है। विषय पर किसका आरोप है? मधु पर का आरोप है। विषयों पर जो 5 विषय हैं उस पर क्या? मधु माने मदिरा का आरोप है, इससे रूपक है। संगीत शाला माने रंगमंच होता है, और संगीतम में गए धातु से कत प्रत्यय है,
समुपसर्ग गए धातु का प्रत्यय बनेगा संगीतम। विकार विक्री और अड़ प्रत्यय, विकार में कौन सा प्रत्यय है? क्री धातु और अड़ प्रत्यय यहाँ पर है। नाट्यानाम, नट प्लस रियत प्लस नुट का आगम हुआ है। नट रियत नुट का आगम हुआ है नाट्यानाम, द्वितीय वचन में आम और षष्ठी बहुवचन में आम। तो नट रियत नुट आम नाट्यानाम षष्ठी बहुवचन। असंगीत शाला भ्रू विकार नाट्यानाम, भ्रू विकार रूपी नाटक के लिए क्या संगीत शाला है, रूपक है। भ्रू विकार पर नाट्य का आरोप किया गया है, ठीक है। भ्रू विकार पर नाट्य का आरोप है यहाँ पर रूपक अलंकार। आवास दरी, आवासाय दरी निवास के लिए गुफा, आवासाय दरी चतुर्थी तत्पुरुष समास यहाँ पर है। और दरी माने क्या होता है? गुफा होता है। सभी शब्दार्थ सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आशी विषा बहुत इंपॉर्टेंट, आशी विषा में क्या होता है? सर्प होता है। आशीष विषम ऐसाम ते, आशी माने डाड़ी, आशी आशीष, तो आशीष विषम ऐसाम ते जिसके दाढ़ी में विष अर्थात सर्प। और आशी माने क्या होता है? दाढ़ी, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं। और आवास दरी दोषा विषाराम रूपक है। दोष पर आशी विषा का आरोप है, दोष पर सर्प का आरोप है, ठीक है। तो दोष पर आशी विषा अर्थात सर्प का आरोप होने से आप रूपक है। तो आवास दरी दोषा आशी विषारा में कौन अलंकार है? रूपक अलंकार। आगे देखते हैं। सत्पुरुष, शोभना पुरुष सत्पुरुष प्राधि तत्पुरुष है, किसको कर्मधारय भी कहते हैं। प्राधि तत्पुरुष या कर्मधारय समास। शोभना पुरुष सुपुरुष सत्पुरुष वही। उत्सारण, उत श्री ऋच ल्यु, उत्सारण में अथा भगाने वाले, किसको भगाने वाले? सद्गुणों भगाने वाले वेद की छड़ी है। तो उत्सारण वेद लता सत्पुरुष व्यवहार, सत्पुरुषों के व्यवहार को भगाने वाली वेद की छड़ी किसे कहा? रूपक। इसमें रूपक अलंकार है और लक्ष्मी कहा गया है। अकाल प्रावृत, अविद्यमान है काला यस्यासा इति अकाला, अविद्यमान है काला यस्यासा जिसमें समय विद्यमान नहीं है, जो बिना समय की बारिश है अकाला, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और अकाल प्रावृत बिना समय की बारिश, तो अकाला चासो प्रावृत इति अकाल प्रावृत बन जाएगा कर्मधारय समास। तो अकाला में बहुब्रीहि समास है, अकाल प्रावृत में कर्मधारय समास, ये ध्यान रखिएगा। तो जल्दी चल रहे हैं क्योंकि सब प्रश्न है, आप लोग यहाँ से देख लीजिए और तैयार कर लीजिएगा। आप अकाल प्रावृत किसे कहते हैं? अकाल वृष्टि कहते किसे हैं? ठीक है, अकाल वृष्टि है क्या? तो पौष माघ फागुन और चैत्र, पौष माघ फागुन और चैत्र यानी लगभग दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इस 4 महीने की वर्षा को अकाल प्रावृत या अकाल वृष्टि कहते हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 4 महीने की वर्षा को क्या कहा जाता है? अकाल वृष्टि, अकाल प्रावृत। तो पौष माघ फागुन और चैत्र की वर्षा, ठीक है। अकाल प्रावृत गुण कलहंस का नाम, गुण पर कलहंसों का आरोप होने से आप रूपक अलंकार है। गुण पर कलहंस का आरोप है। कलहंस का स्वार्थ में कण प्रत्यय है, कलहंसका में कौन सा प्रत्यय है? कण प्रत्यय, ये ध्यान दीजिएगा। विसर्पण भूमि, विसर्पणाय भूमि फैलने के लिए भूमि, जगह, चतुर्थी तत्पुरुष समास यहाँ पर है। और विस्फोट का नाम यहाँ पर रूढ़ प्रत्यय है और नून का आगम हो गया है। विस्फुट रूढ़ नून का आगम, तो विस्फोटक में रूढ़ प्रत्यय है। रूढ़ को क्या आदेश होता है? यू, यू को अक आदेश होता है। तो कई बार भी अक प्रत्यय हो तो कौन सा होता है प्रत्यय? रूढ़ प्रत्यय। विस्फुट रूढ़ और नोट का आगम और षष्ठी बहुवचन रहेगा आम। तो विस्फोट का नाम कौन सा प्रत्यय है? रूढ़ प्रत्यय है। आगे आइए। प्रस्तावना, पूछा हुआ प्रश्न है, प्रस्तावना में कौन सा प्रत्यय है? युज प्रत्यय है। प्रस्तावना में युज प्रत्यय है, ठीक है। प्रस्तावना में युज प्रत्यय है, ध्यान दीजिएगा। प्रस्तु धातु है, प्रस्तु रिच युच और टाक, प्रस्तावना। कपट नाटकम, कपट एवं नाटकम रूपक कर्मधारय, कपट पर नाटक का आरोप किया गया है, सब रूपक अलंकार है और रूपक कर्मधारय समास या कर्मधारय समास याद रखिए। प्रस्तावना कपट नाटक से रूपक, कपट पर नाटक का आरोप होने से यहाँ पर रूपक अलंकार है।
कदलिका, कदलिका माने केले का वन, वाटिका, केले का वन या वाटिका कदलिका। ठीक है, सब प्रश्न बहुत मेहनत से तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इसके बाहर एक भी प्रश्न कभी आ ही नहीं सकता काव्यामृत सुखनाश उपदेश। बहुत मेहनत लगा बनाने में, कहीं आप लोगों को मिलेगा नहीं। ठीक है, तो कदलिका माने केले का वन या वाटिका होता है। करी, करी माने हाथी, और षष्ठी एक वचन बन जाएगा करिड़, कदलिका काम करिड़, काम करिड़, काम एव करी, तस्य काम करिड़, कर्मधारय समास है, रूपक कर्मधारय। ठीक है, और वध्यम में यत प्रत्यय है, वधशाला माने हत्यागृह होता है, और राहु जीवा धर्मेंद्र मंडल से। ठीक है, धर्म पर इंदु मंडल का आरोप होने से यहाँ पर रूपक अलंकार है। राहु जीवा धर्मेंद्र मंडल समोस अलंकार है, रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक। और सूर्य और चंद्र को कौन ग्रस्ता है? भैया राहु। दोनों ग्रस्त निशा प्राणेश्वर, दोनों के ग्रस्ता है। निशा प्राणेश्वर, निशा प्राणेश्वर कौन है? चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा को, और दिन का माने सूर्य। चंद्र और सूर्य को कौन ग्रस्ता है? राहु। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन होता है, ध्यान रखिएगा। और चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण। ये सभी के सभी प्रश्न इस गद्यखंड से बन जाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। अगला गद्यखंड कुछ इस प्रकार से आपके सामने, न ही तम पश्यामी, मैं ऐसा किसी को नहीं देखता, यह जिसको, ही माने निश्चित रूप से यह, अपरिचितया अनया, तो अपरिचिता कौन है? लक्ष्मी। अनया माने यह माने लक्ष्मी, या माने अनया, अपरिचितया अनया, निर्भरम उपगूढ़, निर्भर होकर के, एकदम निश्चिंत होकर के गले लगाया। ठीक है, न ही तपस्यामी, सुखनाथ चंद्रापुर से कहते हैं कि तम, मैं ऐसे किसी राजा को, किसी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को नहीं देखता हूं, यह माने जिसे अपरिचित अनया, इस अपरिचिता के द्वारा निर्भर, निर्भर उपगूढ़, एकदम निश्चिंत होकर के गले लगाया गया। ठीक है, जिस प्रकार जब दो प्रेमी या दो प्रेम करने वाले, दो दोस्त, दो मित्र, ठीक है, जिनके अंदर आपस में सहृदयता का भाव होता है, जिसमें एक दूसरे पर विश्वास होता है, श्रद्धा होता है, प्रेम होता है, एकदम गाढ़ा लिंगन करते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से लक्ष्मी जो है, यहाँ पर किसी को ऐसे निश्चिंत होकर के आलिंगन नहीं करती है। आलिंगन करने से यहाँ पर है कि किसी के पास लंबे समय तक टिककर नहीं रहती, उसका आलिंगन नहीं करती है, बस अल्प समय के लिए आती है, टच करती है और चली जाती है। इसलिए यहाँ पे अपरिचिता कहा गया, जिसमें कोई अपरिचित से भाई हाथ नहीं, हाँ ठीक है, हेलो थैंक यू बाय, अपरिचित नहीं करेगा, उससे बोलेंगे, पूछेंगे, उससे हाल चल लेंगे तो। लेकिन जो अपना होगा, जो आपका अपना क्या होगा, वो गले लगाएगा कुछ दिनों बाद मिलने पर। ठीक है, प्रेम करेगा, प्यार देगा। तो यहाँ पर अपरिचित या अनया किसके लिए है? लक्ष्मी के लिए है। तो न ही तपस्यामी, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखता हूं, या माने इसमें जिसे अपरिचित अनया, इस अपरिचिता के द्वारा अपरिचित जैसा व्यवहार करती है, निर्भरम उपगूढ़, निर्भर होकर के, तब निश्चित होकर के उसका आलिंगन किया गया हो, या हमेशा के उसके पास टिका गया। क्लियर है? यो न विप्रलब्ध, अथवा जिसे ठगा ना गया हो, विप्रलब्ध में ठगा गया। ठीक है, आलिंगन करेगी अल्प समय के लिए और ठग कर चल देगी। जैसे कोई ठगी है, कोई चोर है, व्यक्ति है, आपको हल्का सा टच किया, जहां हाथ हल्का टच हुआ, आपके हाथ में घड़ी गायब, जेब हल्का टच हुआ, जेब से पर्स गायब, ऐसा होता है। तो क्या है, अल्प समय के लिए आलिंगन भी करेगी और ठग कर चल भी देगी, आपके अंदर सारे अवगुणों का संचार भी कर देगी, सारे दोष अच्छाई भगा भी देगी, और टिक कर रहेगी भी नहीं, कुछ समय बाद चल भी जाएगी। जैसे आजकल की जो गर्लफ्रेंडें करती है ना, आपको अपना बनाएंगे, आपका यूज करेंगी, उपयोग करेंगी,
और आपको ठग करके दूसरे के पास चल जाती है। यही हो रहा समाज में। तो आगे चलते हैं। नियमितम इयम, नियमितम माने निश्चित रूप से, इयम माने यह लक्ष्मी, आलेख्यगता अपि, आलेखित की गई होने पर भी, उत्कीर्ण होने पर भी चलती, चल देती है। नियतम इयम, निश्चित रूप से यह लक्ष्मी, आलेख्यगता अपि, चित्रित की गई भी, उत्कीर्ण होने पर भी, लिखित होने पर भी चलती, चल देती है। भाई किसी को निश्चित कर देंगे, उसको उत्कीर्ण कर देंगे, उल्लिखित कर देंगे, तो कभी गायब होगा, कभी मिटेगा, कभी जाएगा नहीं, लेकिन लक्ष्मी भाग जाती है। अब पुष्टमयी अपनी इंद्रजालम आचरत, पुष्टमयी पुस्तकों में उपनिबद्ध होने पर भी, इंद्रजालम आचरती, इंद्रजाल जैसा आचरण करती है, जादू दिखलाती, अर्थात वहां पर भी नहीं आ जाती। तो पुष्टमयी अपनी इंद्रजालम आचरती, पुस्तकमयी होने पर भी, पुस्तकों में युक्त होने पर भी, इसके बारे में कितना पढ़िए कितना लिखिए, लेकिन वो टिकने वाले नहीं है, आपको समझ में आने वाले नहीं है लक्ष्मी। तो पुष्टमयी अपनी इंद्रजालम आचरती, पुष्टमयी होने पर भी, पुस्तकों में युक्त होने पर भी, उपनिबद्ध होने पर भी जादू सा व्यवहार करती है, जादू सा अपना चरित्र दिखलाती है संसार। कौन? लक्ष्मी। उत्कीर्णा अपनी, उत्कीर्ण की गई होने पर भी, एक मूर्ति स्वरूप में होने पर भी क्या करती है? विप्रलभते, धोखा दे देती है, अर्थात अदृश्य हो जाती है आंखों सामने से। तो उत्कीर्णा अपनी, उत्कीर्ण की गई होने पर भी, विप्रलब्धे, ठग देती है, धोखा देती है। कौन? लक्ष्मी। अश्रुता अपनी अभिसंधनते, श्रुता अपनी, सुने जाने पर भी, चिंतन मनन करने पर भी क्या करती है? अभिसंधनते, धोखा देती है। ठीक है। तो श्रुता अपनी अभिसंधनते, श्रुति हुई होने पर भी, सुनी हुई होने पर भी, उसके बारे में जानने पर भी, पूरा अध्ययन करने पर भी, पढ़ने लिखने पर भी, चिंतन मनन करने पर भी धोखा देकर चली जाती है। ठीक है। आमतौर पर यह संसार में देखा जाता है कि भाई आप जिसके बारे में ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा चिंतन मनन करेंगे, उसी ख्याल में खोए रहेंगे, तो कहीं न कहीं वो आपकी अपनी हो जाती है, और ज्यादा संभावना है कि वो आपको अपना मान ले। ठीक है, ये आपको अपना मानने लगती है, मानने लगता है। ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मी ठीक इससे विपरीत है। उसके बारे में कितना चिंतन कीजिए, कितना मनन कीजिए, लेकिन वो एक सुनने वाली नहीं है, कोई मतलब नहीं है चिंता मनन का। ठीक है, वो आपको अंत में धोखा ही देगी। तो श्रुता अपनी अभिसंधनते, सुनी जाने वाले होने पर भी, चिंतन मनन करने वाले होने पर भी धोखा देकर चली जाती है। चिंतन मनन कोई मतलब नहीं उसके लिए। चिंता अपनी वंचयति, वहीं निरंतर चिंतन मनन करते रहने पर भी ठग देती है। वंचा ठगना होता है, ठग करके चल जाती है। ठीक है। और यहाँ श्रोता अपनी पसंद है, तो वही शास्त्रों ज्ञान होने पर भी, निरंतर उसके बारे में पढ़े लिखे होने पर भी वो आपके पास रहती नहीं है, वो चली जाती है और धोखा दे देती है। तो ज्यादा चिंतन मनन मत करिए किसी के बारे में, चाहे वो कोई प्रेसी हो, कोई प्रेमी हो, या धनी क्यों ना हो। किसके बारे में चिंता मनन कीजिए? अपने लक्ष्य के बारे में, अपने उद्देश्य के बारे में। क्योंकि उद्देश्य के बारे में चिंता करेंगे, अपने कर्म के बारे में चिंता करेंगे, तो संभव है कि आप उसमें सफल हो जाए। कर्म अच्छा है तो लक्ष्मी झक मार के आपके पास आएगी। एवं विधेयपि, इस प्रकार की होने पर भी, अनया, इस लक्ष्मी के द्वारा, दुराचार्य, इस दुराचारी के द्वारा, दुराचारी कौन है? लक्ष्मी विशेषण है। इस प्रकार से अनया दुराचार्य, इस दुराचारी के द्वारा, कथम अपि, किसी प्रकार से, दैववशेन, भाग्यवश, दैव माने क्या होता है? भाग, अर्थात ऊपरी सभी विशेषताओं से होने पर भी भाग्यवश, परिगृहिता, ग्रहण किए गए, अपनाए गए, राजान, राजा लोग, तरस खा करके यदि लक्ष्मी किसी राजा अपना लेती है, राजा के पास धन आ भी जाता है, तो
विक्लवा भवन्ति। ऐसे राजा लोग हमेशा बेचैन ही रहते हैं। ठीक है। तो एवं विद्यापि इस प्रकार की होने पर भी अनया दुराचार्य, इस दुराचारी के द्वारा कथम अपनी किसी प्रकार से दैववशेन भाग्यवश परिगृहिता अपनाए जाने वाले होने पर भी राजान विप्लवा भवन्ति। राजा लोग हमेशा बेचैन ही रहते हैं, व्याकुल ही रहते हैं। तो राजान किम भवति विप्लवा भवन्ति, विप्लवा के भवन्ति राजान भवन्ति, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। और सर्व अविनया, सभी अविनयों के अधिष्ठानताम च गच्छन्ति, सभी अविनयों के अधिष्ठाता बन जाते हैं, सभी विनयों के घर बन जाते हैं। तो सर्वा अविनय अधिष्ठानताम गच्छन्ति, सभी अविनयों के घर कौन बन जाते हैं? राजा लोग। किससे युक्त होने पर? लक्ष्मी से युक्त होने पर। इसलिए सुखनाथ बार बार चंद्रावली को समझा रहे हैं कि तुम ऐसा करो वैसा करो और ऐसे बच करके रहना लक्ष्मी से। अब आइए देखते हैं इससे क्या क्या प्रमुख प्रश्न बन सकते हैं इसका देखा। तो सबसे पहले अपरिचिता, परिचय को ठुकराने वाली, परिचय को ना मानने वाली कौन है? लक्ष्मी का विशेषण है। अपरिचिता अनया, लक्ष्मी के लिए आया है। अनया किसके लिए है? लक्ष्मी के विशेषण है, लक्ष्मी के लिए आया। ठीक है, अनया। और अनया कहाँ का रूप है? इदम स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति एकवचन रूप है अनया। इदम स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति एकवचन अनया। इदम का स्त्रीलिंग का है। ठीक है। उपगूढ़, उप गु धातु से कत प्रत्यय, उपगूढ़ में गु धातु और कत प्रत्यय उप उपसर्ग है। क्लियर। विप्रलब्ध, ठगा हुआ, विप्रलभ और कत प्रत्यय, विप्रलब्ध में कत प्रत्यय लभ धातु है। आलेख गता अपनी चलते, आलेखित होने पर भी, चित्रित होने पर भी चल जाती है। यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है, जहाँ अर्थों परस्पर विरोध हुआ विरोधाभास अलंकार होता है। तो आलेख गता पे चलते, विरोध की प्रतीति और इसलिए विरोधाभास अलंकार है। आगे आइए। पुष्टमयी कौन सा प्रत्यय है? मयट प्रत्यय, मयट प्लस नील। पुष्टमयी में मयट प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा, अच्छा है। पुष्टमयी अपनी इंद्रजालम आचरति, पुष्टमयी होने पर भी इंद्रजाल जादू जैसा व्यवहार करती है, जादू दिखाती है। अर्थ में ऐसा विरोध है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? विरोधाभास। क्लियर। उत्कीर्णा, उद उपसर्ग क्री धातु से कत प्रत्यय और टा, तो उद क्री कत और टा बन जाएगा उत्कीर्णा। उद क्री क और टा उत्कीर्णा। उत्कीर्णा अपि विप्रलब्धे, उत्कीर्णा अपि विप्रलब्धते, उत्कीर्ण होने पर भी, खुदी गई होने पर भी धोखा देने वाली है कौन? लक्ष्मी। तो विरोधाभास अलंकार है सब में। अश्रुता अपि अपसंधते, शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी, सुनी जाने वाली होने पर भी क्या है? धोखा देने वाली है, तो विरोधाभास अलंकार। चिंतिता अपि वंचयति, निरंतर चिंतन मनन करते रहने पर भी धोखा देने वाली है। आमतौर पर जिसके बारे में चिंतन मनन करते हैं तो आपको समझती है या आपको समझता है, लेकिन लक्ष्मी कुछ नहीं समझती है। Who are you? I am something. But लक्ष्मी कहती नहीं, you are nothing, तुम कुछ नहीं हो। तो चिंतिता अपि वंचयति कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। दुराचार्य इसका विशेषण है, लक्ष्मी का विशेषण है। दुष्टानी आचरानी यस्या सा, दुष्ट आचरण है जिसका अर्थात लक्ष्मी बहुव्रीहि समास यहाँ पर है। दैववशेन भाग्यवश, दैव माने क्या होता है? भाग्य होता है। विक्लवा, वी क्लू अक और जस, वी क्लू अक, क्लू धातु से अक प्रत्यय विक्लवा। राजान, राजा राजानौ राजान, राजन शब्द प्रथमा बहुवचन। ठीक है, राजान प्रथम बहुवचन, राजा राजा राजान। ये विक्लवा भवन्ति, कौन व्याकुल हो जाते हैं? तो राजान, राजा लोग व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन रहते हैं। तो ये सभी इतने प्रश्न यहां से बन जाएंगे। ठीक है। तो धन की हमें महिमा पढ़ रहे हैं, लक्ष्मी का स्वरूप पढ़ रहे हैं कि लक्ष्मी कितना महत्वपूर्ण है। और वास्तव में सच्चाई है, दुनिया में आपकी तभी इज्जत होगी, तभी लोग आपको सम्मान देंगे, मान देंगे, जब आपका धन रहेगा।
हम वादा कर रहे हैं कि धन कुछ नहीं है, लेकिन धन बहुत कुछ है। कहते ना कि हालात अपना गुलाम बनाओ, हालात को अपना गुलाम बनाओ, तो गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया। हालात को अपना गुलाम बनाओ, गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करेगी दुनिया। और खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा पूछे बता तेरी रजा क्या है। तुम क्या चाहते हो, जो चाहते हो तुमको दे दें। ऐसा कर्म करिए, ऐसा, ठीक है, कि ऐसा कर्म हो कि खुदा खुद पूछे आपसे कि बताइए आपको क्या चाहिए। तो धन सब कुछ नहीं है, लेकिन धन बहुत कुछ है। इसलिए नौकरी पाइए और अपने आत्मसम्मान को बढ़ाइए और समाज में अपने आप को कुछ कर दिखाइए। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है।